सोचिए आप एक लग्जरी क्रूज पर हैं, समंदर के बीचों बीच सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन तभी एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं। कोई नहीं जानता कि कातिल कौन है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ही रियल लाइफ मॉडर्न मेडिकल मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा खौफनाक वाकया जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी थी और जिसका सुराग हमें 70 साल पुराने एक बेहद खतरनाक और खामोश वायरस तक ले जाता है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो चलिए सीधा इस मिस्ट्री के अंदर चलते हैं। कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2026 को। अर्जेंटीना के उशुआया शहर से एक क्रूज शिप अपनी ट्रिप पर निकलता है। जहाज पर 23 अलग अलग देशों के करीब 150 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पार्टियां चल रही थीं, लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर ये ट्रिप एक बुरे सपने में बदल गई। 11 अप्रैल को अचानक जहाज पर ही एक 70 साल के डच पैसेंजर की मौत हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद 24 अप्रैल को उसकी पत्नी अपने पति की बॉडी लेकर एक आइलैंड पर उतरती है। और हैरान करने वाली बात देखिए, ठीक 2 दिन बाद 26 अप्रैल को एयरपोर्ट पर ही वो भी कोलैप्स कर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। सिलसिला यहीं नहीं रुकता। 2 मई को जहाज पर एक और महिला की जान चली जाती है। अब तक जहाज पर पूरी तरह से दहशत फैल चुकी थी। मामला इतना सीरियस हो गया कि आखिरकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इमरजेंसी में इन्फॉर्म करना पड़ा। अब WHO की एंट्री के बाद जब टेस्ट किए गए तो जो बीमारी सामने आई उसने अच्छे एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। डायग्नोसिस था हंता वायरस। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या है। देखिए, ये कोई आम वायरस नहीं है। ये असल में चूहों से फैलने वाले वायरसेस की एक पूरी फैमिली है। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? आज तक, जी हाँ, आज तक इसकी कोई भी FDA या WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है। कोई कंफर्म्ड एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। डॉक्टर्स बस मरीज को सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। मतलब इस जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के इम्यून सिस्टम के भरोसे रहना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ इलाज ना होना ही सबसे बुरी बात है, तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 50%। हंटा वायरस का मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 50% तक जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर 2 लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से एक की जान जा सकती है। यह भयानक आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे डेडली वायरसेस की लिस्ट में बहुत ऊपर लाकर खड़ा कर देता है। सेक्शन 2, हंता वायरस का इतिहास। अब भले ही ये 2026 के क्रूज शिप पर कोई एकदम नया और अनजान खतरा लग रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि वैज्ञानिक पिछले 70 सालों से इस साइलेंट किलर को ट्रैक कर रहे हैं। ये वायरस इंसानी शरीर पर 2 अलग-अलग लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीकों से हमला करता है। आसान भाषा में समझें तो ये दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 2 तरह की बीमारियां पैदा करता है। पहला है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में मिलता है। इसमें मरीज की किडनी फेल होने लगती है और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और दूसरा है HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में तबाही मचाता है। इसमें इंसान के फेफड़ों में फ्लूइड यानी पानी भरने लगता है, जिससे सांस लेना एकदम नामुमकिन हो जाता है और अल्टीमेटली घुटन से मौत हो जाती है। तो दुनिया को इस वायरस के बारे में सबसे पहली बार कब पता चला? बात है 1950 के दशक की। जब कोरियन वॉर चल रहा था, तब अचानक करीब 3000 अमेरिकी सैनिक एक मिस्टीरियस बीमारी का शिकार हो गए। उन्हें तेज बुखार हुआ, उल्टियां शुरू हो गईं और अचानक उनकी किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। इस आउटब्रेक में लगभग 15% सैनिकों की जान चली गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे 30 सालों तक दुनिया भर के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बस अपना सिर खुजाते रहे कि भाई ये था क्या? कोई नई बीमारी थी या दुश्मनों का कोई बायोलॉजिकल वेपन? फाइनली 1980s के दशक में जाकर एक बहुत बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू हुआ। एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर हो वांग ली। उन्होंने ही इस 30 साल पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व किया था। उन्होंने साबित कर दिया कि वो रहस्यमयी बीमारी असल में चूहों से इंसानों में फैलने वाले एक वायरस की वजह से थी। उन्होंने इस वायरस का नाम नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बहने वाली हंता नदी के नाम पर रख दिया और बस यहीं से दुनिया को नाम मिला हंता वायरस। लेकिन हंता वायरस की जो सबसे डरावनी और ड्रामेटिक कहानी है ना, वो हमें साल 1993 के अमेरिका में देखने को मिलती है। मई 1993 में अमेरिका की नावाहो जनजाति के 10 बिल्कुल फिट और जवान लोगों की अचानक कुछ ही हफ्तों के अंदर मौत हो गई। उनके फेफड़ों में अचानक पानी भर गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शुरुआत में इसका डेथ रेट 75% तक पहुंच गया था। मतलब हर 4 में से 3 मरीजों की मौत। इसके बाद एक बहुत बड़े लेवल पर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और आखिरकार 16 जून को वैज्ञानिकों ने उस इलाके के चूहों में इसी वायरस को खोज निकाला।
इस मिस्ट्री को सुलझाने में एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आई। वैज्ञानिकों ने नावाहो जनजाति के बुजुर्गों की पुरानी कहानियां सुनी और उससे उन्हें एक इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट का पता चला। हुआ ये था कि अल नीनो मौसम की वजह से बहुत भारी बारिश हुई। इस बारिश से पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार हुई। अब क्योंकि चिलगोजा चूहों का फेवरेट खाना है, तो जाहिर सी बात है चूहों की आबादी में भी एकदम से बड़ा विस्फोट हो गया, और जितने ज्यादा चूहे इलाके में हुए, इंसानों में इस इन्फेक्शन का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ गया। ये एक ऐसा परफेक्ट साइकिल था जिसने इस जानलेवा आउटब्रेक को ट्रिगर कर दिया। अब आप शायद सोचें कि ये सब तो विदेशों की बात है। लंबे समय तक लोगों को यही लगता था कि भारत में हंटा वायरस है ही नहीं। लेकिन जरा रुकिए, 2005 से 2008 के बीच भारत के तमिलनाडु के वेल्लोर में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, और इस स्टडी के जो रिजल्ट्स थे वो चौंकाने वाले थे। वहाँ 28 कंफर्म केस मिले, और तो वहाँ की आम आबादी में लगभग 4% लोगों में हंटा वायरस की एंटीबॉडीज मिली। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये वायरस भारत में भी मुख्य रूप से गोदामों में काम करने वालों और चूहे पकड़ने वालों को बहुत खामोशी से अपना शिकार बना रहा था। सेक्शन 3, इंसान से इंसान में फैलाव। अब तक की हिस्ट्री देखकर वैज्ञानिकों को पूरा यकीन था कि ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में बिल्कुल नहीं फैल सकता। लेकिन फिर वायरस ने खुद को इस तरह इवॉल्व किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। बात है 1996 की। दक्षिणी अर्जेंटीना में एक आउटब्रेक हुआ, और इस बार जो विलन था वो था हंटा वायरस फैमिली का एंडीज स्ट्रेन। इस स्ट्रेन ने वैज्ञानिकों की सारी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया। पूरी हंटा वायरस फैमिली में ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन बनकर सामने आया जिसने पहली बार ऑफिशियली इंसान से इंसान में यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का सबूत दिया। हालांकि इसके लिए बहुत ही क्लोज और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, लेकिन फिर भी इसने खतरे की घंटी जरूर बजा दी थी। और बस यही वो मिसिंग लिंक है जो हमें वापस उसी 2026 के श्रापित क्रूज शिप तक ले जाता है। उस जहाज पर इंसान से इंसान में फैलने वाला यही खतरनाक एंडी स्ट्रेन मौजूद था। लेकिन सवाल ये था कि ये जहाज पर पहुंचा कैसे? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि मार्च 2026 में वो डच कपल जिनकी सबसे पहले मौत हुई थी, वो उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पे गए थे। वहां वो गलती से चूहों से भरे एक कचरे के डंपयार्ड यानी लैंडफिल में चले गए। बस वहीं से इन्फेक्ट होकर वो सीधे जहाज पर आ गए। 10 मई तक उस जहाज पर 10 केस सामने आ चुके थे और 3 मौतें हो चुकी थीं। कई देशों ने अपने यहाँ जहाज को रोकने से मना कर दिया, लेकिन फाइनली 10 मई को स्पेन ने इसे अपने टेनेरिफ आइलैंड पर डॉक करने की परमिशन दे दी। अगला सेक्शन, क्या ये अगली वैश्विक महामारी है? जाहिर सी बात है, इस पूरी घटना के बाद पूरी दुनिया में एक पैनिक फैल गया। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ये अगली महामारी बनेगा? क्या हम फिर से एक और ग्लोबल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये नया कोविड है? देखिए, लोगों का डरना बिल्कुल लाजमी है। जब ऐसा कोई खतरनाक वायरस सामने आता है तो खौफ पैदा होता ही है। लेकिन आइए इस डर को किनारे रखते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर इस सिचुएशन को डिकोड करते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि इसके ग्लोबल पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी बनने के चांसेस बहुत ही कम हैं, और इसके 3 बहुत सॉलिड रीजंस हैं। पहला, इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत ही छोटी होती है, मतलब बीमारी शुरू होने पर यह औसतन सिर्फ 1 दिन तक ही किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा और सबसे बड़ा पॉइंट, ये कोविड या आम फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। आप सिर्फ सांस लेने से इसके शिकार नहीं हो सकते। और तीसरा, इसे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होता है, जैसे कि एक ही बिस्तर शेयर करना या इन्फेक्टेड इंसान के बॉडी फ्लूइड्स के सीधे टच में आना। आखिरी सेक्शन, जागरूकता और बचाव। अब देखिए, भले ही महामारी का रिस्क कम हो, लेकिन हमें ये फैक्ट बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई इस वायरस की चपेट में आ गया तो उसकी जान जाने का रिस्क 50% तक होता है। और जिस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से अल नीनो मौसम के पैटर्न बार बार आ रहे हैं, उसका सीधा असर चूहों की आबादी पर पड़ता है। इसलिए पर्सनल लेवल पर अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आखिर हम खुद को इस साइलेंट किलर से कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने घरों में दरारों और छेदों को अच्छी तरह से सील करें ताकि चूहे अंदर न घुस सकें। अगर आपको किसी बहुत दिनों से बंद पड़े धूल भरे स्टोरेज रूम या तहखाने में जाना पड़े तो प्लीज वहां N95 मास्क और ग्लव्स पहनकर ही जाएं।
खाने पीने की चीज़ों को बिल्कुल खुला ना छोड़ें और सबसे ज़रूरी बात, घर के कचरे को हमेशा सेफ तरीके से और सही जगह पर ही डिस्पोज करें। हंता वायरस रातों रात पैदा नहीं हुआ है दोस्तों, ये दशकों से खामोशी से हमारे ही आसपास मौजूद रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास इसके बारे में पूरी जानकारी है। वैक्सीन या कोई पक्का इलाज भले ही ना हो, लेकिन सही अवेयरनेस ही इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। इस अदृश्य और खामोश खतरे के बारे में सब कुछ जानने के बाद कल के किसी नए आउटब्रेक को रोकने के लिए एक समाज के तौर पर आज हम क्या ठोस और प्रोएक्टिव कदम उठाने वाले हैं, इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।